Hi guys, well this is me तन्वी as a 2027 aspirant and पहले कैसे हो तुम लोगों, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। सो या टुडे वाज द डे जिसके लिए मैं पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रही थी। और कद से बाहर वाला मेहनत, ठीक है। आज था लक्ष्य में एडवांस टेस्ट, मॉक टेस्ट कह लो। और अगर ओवरऑल मैं बता दूँ तो पेपर मेरा ओके गया। पता नहीं क्या बोलना चाहिए, बट आप मेरे हिसाब से मैं मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ। एंड मार्क्स से पहले तुम डे 6 का टू डू लिस्ट देख लो कि मैंने डे 6 पे क्या किया था। वैसे मैंने मेनली तो टेस्ट के लिए रिवाइज़ किया था, बट स्टिल देख लो तुम। तो डे 6 पे मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए थे और उस दिन पहली क्लास हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और भाई पंकज से रिलेटेड भाई इतने महीनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड अभी तो बेसिक चल रहा है आइसोमेरिज्म का, तो वो भी समझ में आ गया था। तो मैंने किया तीनों लाइव लेक्चर अटेंड, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का। और मैंने बनाए फिज़िक्स के नोट्स। और भाई फिज़िक्स में भाई क्या ही अलग सीन हो गया था भाई। खैर ठीक ही है। एंड फिर बता दो केमिस्ट्री का मैंने केमिस्ट्री का मैंने HW बनाया और मैंने DPP सॉल्व करी। आइसोमेरिज्म का ही था तो हो गया। वैसे आइसोमेरिज्म के मेरे आधे लेक्चर्स के नोट्स पड़े हुए हैं अर्जुना के, एंड आधे बनाने हैं। तो वो देखते हैं कब बनाती भी हूँ या नहीं बनाती हूँ, मंजिल से करती हूँ, वो तो बाद में टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद मैंने किया रिवीजन, टेस्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उस दिन की टोटल पढ़ाई हुई थी मेरी 11 आवर्स एंड 30 मिनट की। और डे 7 पे मैंने सिर्फ दिया टेस्ट भाई, क्योंकि टेस्ट देने में मेरा पूरा सर दुख रहा था भाई कि कौन इतना टेस्ट लेता है। भाई लगभग 10 बजे से लेके 5 बजे तक कॉन्टीन्यूस टेस्ट दे रही थी मैं। ओके, बीच में हाँ 1 घंटे का गैप मिला था, बट क्या भाई। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा आइसोमेरिज्म में बस रिवाइज़ किया। उसके बाद भाई मेरे पास उतनी जान बची नहीं थी कि मैं आगे पढ़ सकती थी, तो मैंने नहीं पढ़ा उतना, तो बस टेस्ट दिया और आइसोमेरिज्म रिवाइज़ किया। बस डे 7 पे मैंने इतना ही किया। और मैं बता दूँ टेस्ट क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस स्कोर। तो पेपर 1 का पहले बता दूँ तो मेरा टोटल स्कोर था पेपर 1 में 85 एंड रैंक थी मेरी 10 के। आई नो 85 कुछ ज़्यादा ही कम है, बट देखो उसमें कुछ 11th के भी कॉन्सेप्ट्स थे। तो हाँ मैथ्स एंड फिज़िक्स में तो मैंने उनको स्किप कर दिया, या फिर से स्किप कर दिया। एंड बहुत सारे मेरे क्वेश्चन छूटे भी, इसलिए 85। और मैंने ओवर अटेम्प्ट तो किया नहीं, जितना आता था मैंने उतना किया। एंड उसमें थोड़ा सा फिज़िक्स में को थोड़ी सी टफ़ नहीं थी, मॉडरेट थी, इजी थी कह लो, बट सिली मिस्टेक्स की वजह से वो गलत हो गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए और एक तो फिज़िक्स में। बट ये बात है कि मैथ्स में कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई भाई। और भाई वो जो सरा हुआ चैप्टर जिसको मैं बोल रही थी केमिकल काइनेटिक्स का, भाई क्या ही वो चैप्टर है, उसमें एक भी गलत नहीं है। और भाई उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था वो बन जाता। मेरे को लगा था भाई मेरा वही चैप्टर फंसेगा, बट नहीं, मेरा सॉल्यूशन फंस गया। बट वो भाई काफ़ी सही निकल गया, उसके सारे क्वेश्चंस मेरे सही है। सॉल्यूशन में मेरे 1-2 गलत हैं, और दैट टू बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स। और देख लो तुम पहले फिजिक्स का स्कोर रहा मेरा 26। मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 10, बाकी का तो माइनस कर लेना मैंने कितने स्किप किए। एंड केमिस्ट्री का स्कोर रहा मेरा 28। टोटल क्वेश्चन मैंने 12 अटेम्प्ट किए, एज आई से कि काफ़ी अच्छा गया। ओके, एंड मैथ्स का स्कोर रहा मेरा 31 एंड मैंने टोटल क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट किए। भाई मैथ्स भी काफ़ी सही थी, अच्छी थी, PYQ एंड B करने से ही हो जाता। तो यार हो गया मेरा। मैथ्स के लिए मैं डर रही थी, बट हो ही गया शायद से। ओके, एंड अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 में तो मेरा टोटल स्कोर रहा 101, तो ये काफ़ी अच्छा था। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो पेपर 2 का फिज़िक्स वॉज टफ़ फॉर मी। तो टफ़ तो था भाई, फिज़िक्स तो टफ़ था मेरे लिए।
एंड वहीं उसके बाद तो मेरा दिमाग भी हैंग होने लगा था, मन नहीं कर रहा था मेरा बनाने का, तो ये भी रीज़न है कि मैंने कम स्कोर किया। हाँ, पेपर वन से अच्छा ही है, बट स्टिल फिजिक्स मेरे को टफ लगी थी, बट एज़ यूजुअल केमिस्ट्री वाज टॉप नॉच। केमिस्ट्री मेरे को सही थी एंड सही अच्छे खासे क्वेश्चंस बन गए। तो टोटल स्कोर रहा मेरा पेपर 2 में 101, रैंक आई है मेरे 4 के, एंड फिजिक्स में स्कोर था मेरा 27। मैंने टोटल क्वेश्चन 8 अटैम्प्ट किए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा उसमें रोटेशन मोशन वर्क पावर मुझे पता नहीं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, मैंने इसको टोटली स्किप कर दिया। एंड भाई थोड़ा मेरे को हार्ड लगी भाई फिजिक्स पेपर 2 में, ठीक है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ही रहा, बाकी तुम लोग को ईजी लग सकती है तो लगे भाई। बाकी केमिस्ट्री में मेरा स्कोर था 43 था भाई। ओ भाई, मेरे को लगा 28 से बाहर ही नहीं जाएगा। और मैंने टोटल क्वेश्चन 14 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एज़ ऑलवेज भाई, पहली बात तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड दूसरी बात भाई केमिकल काइनेटिक्स, जिस चैप्टर को मैं सरा हुआ चैप्टर करती थी वो काफ़ी सही गया। सॉल्यूशंस में मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी सही थी, क्योंकि भाई फार्मूला अप्लाई करना था, मेरा चुटकियों का खेल है, ठीक है। एंड मैथ्स का स्कोर रहा है एज ऑलवेज सेम ही है 31, एंड मैंने टोटल क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट किए पेपर वन की तरह ही। एंड मैथ्स भी ठीक ही था, बट उसमें जो मतलब बाइनोमियल थ्योरम एंड वो जो सीक्वेंशियल सीरीज़ वाले, मतलब पीएनसी के जो क्वेश्चन, पीएनसी नहीं सीक्वेंशियल सीरीज़ के जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे, मैंने वो छोड़ दिए। एंड भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी छोड़ दिए जो कि मेरा मन नहीं था, मतलब भाई बैठे बैठे मेरा दिमाग ही खाली हो गया था, मेरा मन नहीं कर रहा था क्वेश्चन बनाने का, तो कुछ वैसे भी मैंने छोड़ दिए। तो हाँ, ये था मेरा, और मेरा ओवरऑल स्कोर रहा, यहाँ पे देख सकते हो तुम, 186। तो भाई इतना फिर भी कम है, अगर टोटल ओवरऑल देखें तो फिर भी कम है। एटलीस्ट पेपर वन में भी मैं 90 to 95 आने चाहिए थे। स्टिल कोई ना, अगले बार और मेहनत करेंगे, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब वैसा कोई सीन नहीं है कि रोने वाला एंड ऑल, ठीक है। तो ये थी मेरे 4 या 5 दिन की मेहनत, और हाँ भाई इसके लिए तो मैंने किया था मेहनत। होप सब अब अगला बार टेस्ट और अच्छा जाए और मैं और इम्प्रूव करूँ, बाकी मैं सिली मिस्टेक्स पे थोड़ा बहुत करूँगी। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि मैंने सबसे बड़ा मतलब गलती मैंने अपने में ये नोटिस करी है ना, कि स्ट्रेट मैं 6 घंटे का टेस्ट नहीं दे सकती, या मैं 3 घंटे का भी टेस्ट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को ये आदत लगानी पड़ेगी मेरे को 3 घंटे स्ट्रेट बैठने की, क्योंकि भाई मैं उसमें सो जा रही थी, कभी इधर कभी उधर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी, जिससे काम मतलब सो जा रही थी इन द सेंस 1 ही 2 मिनट के लिए, बट क्या मतलब फुल्ली फोकस्ड के साथ मैं टेस्ट नहीं दे रही थी। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी, नोटिस करी, तो इसकी भी हम आदत लगाएंगे भाई। भाई टेस्ट देने का ये तो फ़ायदा होता है कि तुम्हें गलती अपने भाई दिखती है, तुम उसको इम्प्रूव करो, क्या ये सही चीज़ है। तो मैं मतलब टेस्ट सबको देना चाहिए, भले ही डर लगता है, बट देना चाहिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो हाँ, ये था टोटल मतलब स्कोर, रैंक और मेरी 5 दिन की मेहनत, इतना ही था। बाकी मिलते हैं डे 8 पे, तब तक के लिए बाय बाय।